तो कैसे हो बच्चों। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं पॉल्यूशन क्लास 10 आईसीएसई चैप्टर 16 का। तो जो पहली पार्ट को नहीं देखा है वो पहले उसको देख लो, वरना ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे पहली पार्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हो। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन से। तो बेसिकली वाटर पोल्यूशन क्या है, आप बॉस गंगा नदी तो आप जानते ही होंगे ना। गंगा नदी क्या हुआ, गंगा नदी में क्या हुआ है, गंगा नदी पूरा विशुद्ध हो गया है, कचरा पूरा भर चुका है, उसी को ही बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। चलो बुक के डेफिनेशन पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाटर पोल्यूशन मीन्स एनी चेंजेस इन द वाटर क्वालिटी which makes it unstable for use by humans and by other living organisms। इसका मतलब है वाटर पोल्यूशन का मतलब चेंज इन वाटर क्वालिटी। जैसे हम एयर में देखे थे, उसमें भी एयर क्वालिटी में चेंज होना था, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, गैस में हो गया, तो इसी में भी ऐसा ही है, चेंज इन वाटर क्वालिटी। तो जब क्वालिटी वाटर जब कुछ काम का नहीं रहेगा तो उसको कौन पिएगा, आप पियोगे क्या? नहीं। तो ह्यूमंस उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो भी गंदे पानी को नहीं पी सकते हैं, और अगर पी गए तो उनका क्या होगा, उनका हेल्थ ख़राब हो जाएगा और मे बी वो डाई हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो चलो अभी सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन को कुछ पढ़ते हैं। तो मेनली वाटर पोल्यूशन के 5 मेजर सोर्स हैं। क्या क्या हैं, चलो ये देखते हैं। तो पहला है हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, दूसरा है स्वेज, तीसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, चौथा है ऑयल स्पिल्स, पांचवा है थर्मल पोल्यूशन। तो पांचों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स। हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स मेनली हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स क्या होता है? हाँ भाई, हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स का मतलब जो आप मम्मी को जानते हो ना, मम्मी क्या करती हैं, मम्मी जो आपका जो साठ गंदा आप कर लेते हो, मम्मी किससे धुलाई करके साफ करती हैं? हाँ, डिटर्जेंट पाउडर। बात आ रही है समझ में? डिटर्जेंट पाउडर से। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आप जब साफ़ करते हैं ना, आपकी मम्मी देखना, मम्मी जब साफ़ करते हैं तो वो गंदा पानी क्या करती हैं, ड्रेन में वो चला जाता है, वही हो गया वाटर पोल्यूशन। तो बस वही लिखा हुआ है। चलिए मैं इंग्लिश में इसको पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स में लिखा है एवरी होम यूज सम डिटर्जेंट टू वॉश एंड क्लीन द सॉलिड और ओन गारमेंट्स, क्रॉकरी और यूटेंसिल्स। द डर्टी वाटर फ्लो डाउन द ड्रेन्स। जैसे मैंने बताया बस वही समझ लो। ठीक है, हर घर में क्या होता है, साफ़ करने के लिए क्या होता है, डिटर्जेंट का यूज होता है, जो क्या होता है वो डर्टी वाटर को डर्टी कर लेता है। ठीक है, और वो वाटर क्या चला जाता है, फ्लो डाउन्स इन द ड्रेन। ओके, बात आ गई समझ में? चलो अभी स्वेज को पढ़ते हैं। क्या है स्वेज, उसके बारे में समझते हैं। तो स्वेजेस इज द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एक्टिविटीज। तो स्वेजेस क्या है, ये एक लिक्विड मतलब वही वाटर का लिक्विड वेस्ट है जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज मतलब घर में घरालू वेस्ट जो होता है ना वाटर में, उसी को स्वेजेस बोलते हैं। जैसे कि इट कंटेंट्स ऑफ किचन वेस्ट, किचन का बर्तन जो मम्मी मतलब साफ करते हैं ना, साफ़ करते हैं, वही हो गया। टॉयलेट, हाँ भाई वॉशरूम जाते हो ना, टॉयलेट, वही हो गया। एंड अदर हाउस होल्ड। तो ये बात तो आ गई समझ में। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट सिटीज हैव स्वेजेस ट्रीटमेंट प्लांट्स टू रिमूव द डर्टी पार्ट्स एंड रिलीज द क्लीन फ्लूइड वाटर इनटू नियर बाई वाटर बॉडीज और रिवर्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है मोस्ट सिटीज, बहुत सारे सिटीज़ में क्या है, स्वेजेस ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, मतलब जो गंदगी वाला वाटर आता है ना,
उनके लिए एक प्लांट्स है। प्लांट्स मतलब एक काइंड ऑफ फैक्ट्री जहाँ पर उसको रिप्रोड्यूस करा जाता है, मतलब गंदा पानी है उसको प्यूरिफाई करा जाता है। बात आ गई समझ में। टू रिमूव द डार्टी पार्ट्स एंड रिलीज द क्लीन फ्लूइड वाटर इनटू नियर बाई वाटर बॉडीज और रिवर्स। उसको साफ कर लेते हैं और उसको उसको क्या करते हैं, कैनाल के माध्यम से वाटर में या फिर वाटर बॉडीज, मतलब कि जैसे हमारा हो गया वाटर बॉडीज का, जैसे हमारा कहीं पर मतलब ह्यूमन मेड कुआं पे वाटर को यूज किया जाता है, या फिर एग्रीकल्चरल में वाटर को यूज किया जाता है प्यूरीफाई के बाद। हाँ हाँ, वहीं प्लांट्स के ट्रीटमेंट के बाद मतलब वो क्या करता है ना, डार्टी पार्ट्स को रिमूव कर देता है। वो प्लांट्स में होता है ऐसे वो, ठीक है। या फिर ये क्या करते हैं ना, रिवर्स पे छोड़ देते हैं पानी को, ताकि रिवर साफ रहे, गंदा ना हो। बात आ गई समझ में। और यहाँ पर ये तो हो गई सिटीज़ की बात। अभी स्मॉल टाउन्स में क्या होता है एंड विलेज पे, स्मॉल टाउन विलेज पे होता ये है, देखिए मैन स्मॉल टाउन एंड विलेज में स्टिल बी रिलीजिंग देयर फ्लूइड वेस्ट डायरेक्टली इनटू सम नियर बाय लार्ज वाटर बॉडी। मतलब देखो स्मॉल टाउन हो गया और विलेज में क्या है, वो तो मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं करते नहीं है, वो तो हमेशा जुगाड़ू में रहते हैं ना। तो क्या करते हैं, वो वेस्ट को क्या करते हैं, वो ड्रेन लेकर कहाँ चले जाते हैं, बड़े बड़े लार्ज वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं। जैसे कि लेक, हमारा रिवर हो गया और लेक हो गया। बात आ गई समझ में। तो स्वेजेस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना और ये पूछा जा सकता है एग्जाम पे, ठीक है। तो बच्चों जो जो वीडियो को देख रहे हो यार, लाइक कर दो यार, सपोर्ट करो यार, मैं फ्री में सारी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली बस रिवर के बारे में दिखा हुआ है कि कहाँ पर कैसे क्या क्या होता है, ये छोड़ दो, ये वाला पोर्शन कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अभी इंडस्ट्रियल वेस्ट पढ़ते हैं। ये तो हो गया स्वेजेस की बात, और ऊपर हो गया हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स। अभी इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि स्मॉल स्केल एज वेल एज लार्ज स्केल, प्रोड्यूस वेस्ट वाटर विच कंटेंट्स वेरियस टाइप ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है भाई, फैक्ट्री होगा तो वेस्ट जरूरी होगा वहाँ पर, मतलब पक्का होगा ही होगा, चाहे वो गैस का हो या फिर वाटर का। बिना वाटर का कोई फैक्ट्री नहीं चल सकता। तो यहाँ पर है ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस वेस्ट वाटर विच कंटेंट्स वेरियस टाइप ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। वो मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी में वेस्ट वाटर को प्रोड्यूस करते हैं जो केमिकली बहुत मतलब ख़तरनाक है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लो, ये पूछा जा सकता है डेफिनेशन में। ये बस इतना, बस जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पढ़ लो, ओके। ये पढ़कर ही जाना एग्ज़ाम देने, क्योंकि एग्ज़ाम को फोड़ना है। एग्ज़ाम को डरो मत, बायोलॉजी बहुत ईजी है, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है सच लिक्विड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज इज कॉल्ड एफ्लुएंट, ओके। एफ्लुएंट, तो एफ्लुएंट क्या है, जैसे कि हमारा लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस वेस्ट वाटर विच कंटेंट्स वेरियस टाइप ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट्स। तो ये लिक्विड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री, जो लिक्विड वेस्ट फैक्ट्री जो लिक्विड वेस्ट पैदा करती है, ठीक है। फैक्ट्री जो लिक्विड वेस्ट पैदा करती है ना फैक्ट्री पे, उसी को इफ्लुएंट बोलते हैं। तो इफ्लुएंट तो ऐसे क्वेश्चन में गिरेगा नहीं भाई, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है भाई, इतना कुछ गिरता नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल में शायद आ सकता है, पर भी थोड़ा भी देख लो यार क्या जाता है। पर मेनली आपको पूछा जाएगा 5 तरीके के वाटर पोल्यूशन क्या क्या हैं, तो आपको ये पाँचों पढ़ना ही पढ़ना है, ये और ये, ओके बच्चों, ये पढ़ना ही पढ़ना है। चलो अभी हो गया, तो ये क्या करते हैं अभी, इसका मतलब क्या होता क्या है इससे, मतलब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या होता है। हाँ भाई, अगर नदी में क्या करते हैं, फैक्ट्री उनका जितने सभी वेस्ट है ना, वो सब क्या करते हैं रिवर में, फिर रिवर में उनका वेस्ट सब छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है जितना सब मैरीन का लाइफ है ना, वो सब उससे मतलब
अफेक्ट हो जाती हैं और मर जाती हैं, जैसे कि फिश हो गया। बात आ रही है समझ में? उनके लिए वो क्या है, टॉक्सिक वाटर हो गया। ओके, जिससे वो कॉजिंग पॉल्यूशन होता है। बस ये पढ़ लो यार, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स। तो बेसिकली ऑयल स्पिल्स क्या है? हाँ भाई, ऑयल स्पिल्स क्या है? डरो मत बच्चों, मैं बोल देता हूँ। ऑयल स्पिल्स कुछ नहीं है। देखो, ऑयल स्पिल ये होता है एक्सीडेंटली डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोलियम इन ओशियंस। पेट्रोलियम कहाँ से आता है? ओशियन के अंदर से आता है। ठीक है, ये मत बोलना कि भाई दुबई से आ रहा है। दुबई में भी आ रहा है, पर मेनली ज़्यादातर क्वालिटी में कहाँ आता है? ओशियंस में आता है। ओशियंस के अंदर से आता है, मतलब जो सी है ना, सी के अंदर जो लैंड है, उसी के अंदर साइंटिस्ट देखते हैं कहाँ कौन सी जगह पे ऑयल है। वहाँ पर बहुत बड़े से गड्ढा करते हैं और वहाँ से पाइप लेके ऑयल लाते हैं। हाँ, आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, आपका केरोसिन हो गया, वही ऑयल है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ऑयल स्पिल्स आर द एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोलियम इन ओशियंस। एक्सीडेंटल डिस्चार्ज, जैसे कि आप देखो, आप थोड़ा अंदर से आप पेट्रोल ला रहे हैं शिप से, तो भाई अगर शिप से क्या हुआ, पेट्रोल लीक हो गया या फिर शिप डूब गया, तो जितने सारे ऑयल है ना, सब क्या होगा, अफेक्ट करेगा उस एरिया, परमानेंट उस परफेक्ट एरिया को अफेक्ट करता है। जिससे क्या होता है, मछलियां तो अफेक्ट होती ही होती हैं, इसमें बेचारा ये डक भी अफेक्ट हो गया है। ठीक है, जितने सारे उस जगह के जितने सारे एनिमल्स हैं वो अफेक्ट हो जा रहे हैं, मेनली मेरेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मछलियाँ हो गई, सांप हो गए। बेसिकली सांप तो अंदर रहते हैं, पर मछलियाँ, ठीक है। और ये जो मतलब डक बेचारा जो खाने के लिए मछलियों को उसके अंदर गया था, वो बेचारा भी उससे बुरी तरह पूरा, मतलब क्या ही बोलूँ यार। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, बात आ गई तो समझ में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऑयल पोल्यूशन किल्स लॉट ऑफ मैरीन लाइफ। मैंने आपको बता दिया कैसे ये मैरीन लाइफ को हेट करता है, आप समझ तो गए होंगे। ये देखिए, फिश एंड बर्ड्स, ओके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी। ओके, तो ये वहीं डक कोस्टेड विथ ऑयल, ये बिलो दिखा गया है 6.3 डायग्राम पे, मतलब ये वाला बताया गया है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही समझ लो। एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो जाता है ऑयल, और ये ऑयल स्पिल्स। ओके, चलो अभी थर्मल पोल्यूशन पढ़ते हैं। तो बात ये तो समझ में आ गया, ये और ये। अभी पढ़ते हैं थर्मल पोल्यूशन। तो भाई थर्मल पोल्यूशन क्या है? थर्मल मतलब क्या? थर्मल मतलब दिमाग में फिट कर लो, थर्मल मतलब पावर प्लांट्स, हाँ वही न्यूक्लियर वाला पावर प्लांट। उससे क्या होता है? उससे ये होता है, पढ़ो, चलो पढ़ते हैं। मैनी इंडस्ट्री, ठीक है, मैनी इंडस्ट्रीज यूज वाटर फॉर कूलिंग देयर मशीनरी। हाँ भाई, वही मशीनरी सेम है। चलो, तो ऐसे नहीं, देखो आप अगर 1 घंटे के लिए बाइक चलाते हो तो क्या होता है, इंजन गर्म हो जाता है। तो भाई फैक्ट्री में तो हर दिन हर समय उसमें मशीन चलता ही रहता है ना, तो उसको भी तो कूलिंग करने के लिए पानी चाहिए या नहीं? हाँ, तो क्या होता है, वो जो कूलिंग करने के लिए पानी वहाँ पर क्या करते हैं, उस पर पोर करते हैं, उस मशीन के ऊपर पोर कर हर टाइम करा जाता है। तो भाई देखो, इससे अफेक्ट क्या होता है, ये तो भाई समझ में आ गया, हाँ ठीक करते हैं, पर इससे पोल्यूशन कैसे हुआ? पोल्यूशन होता है कैसे? देखो, हॉट वाटर अगर वहीं मशीन पे पानी लग जाएगा तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, कितना गर्म होता है? 8 से 10 डिग्री। बाप रे, 8 से 10 डिग्री, समझ रहे हो? 8 से 10 डिग्री तक गर्म हो जाता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, पानी को तो ऐसे ही खुला में नहीं छोड़ते हैं। वो क्या होता है, पानी जब पोर जाता है वो एक ड्रेन के सिरे से क्या आता है, रिवर्स और सी में या फिर स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो गर्म पानी है ना, वो क्या करता है, मछलियों को किल कर देता है, और ये हार्म करता है प्लांट्स लाइफ ग्रोइंग इन इट, मतलब पानी के अंदर जो प्लांट्स ग्रो होता है ना, उसको हार्म करता है।
तो पॉल्यूशन हुआ कि नहीं, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉइल पॉल्यूशन। अच्छा चलो, सॉइल पॉल्यूशन क्या है बेसिकली? ए सॉइल पॉल्यूशन इज ए लार्ज localized, whereas the air and water pollution can spread to long distance। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हाँ भाई, तो सॉइल पोल्यूशन देखो ये तो हो गया भाई, मतलब वाटर का क्या पोल्यूशन है और एयर का पोल्यूशन है, ये प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी सॉइल पोल्यूशन ये बता रहे हैं, सॉइल मतलब मिट्टी, ठीक है। मिट्टी में कैसे पोल्यूशन होता है? मिट्टी में मेनली 5, ये भी देखो यहाँ पर भी 5 तरीके से पोल्यूशन होता था, यहाँ भी 5 तरीके से पोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। कुछ भी पोल्यूशन का हो ना तो बस पहले लिख दो इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि वो एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉयल में भी है और आने वाला रेडिएशन में भी है, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए ना तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख दो, जिससे कि कुछ मार्क्स आपको मिल जाएं। तो पहला चला गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा हो गया अर्बन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, और तीसरा हो गया केमिकल फर्टिलाइज़र, चौथा हो गया बायोकेमिकल वेस्ट, और पांचवा होगा पेस्टिसाइड्स। तो फटाफट से जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। और पार्ट 3 में मैं रेडिएशन को आपको पढ़ा दूंगा, इसमें थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलें जल्दी जल्दी से सॉइल पोल्यूशन ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो ये पढ़ लेना बच्चों, ये पढ़ लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, हर सब में 5-5 ही है, ओके। ये आपको याद करना पड़ेगा। चलो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है? वही भाई इंडस्ट्री, हाँ इसमें भी इंडस्ट्री था, इसमें भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। पर कैसे होता है, कभी सोचा है? चलिए पढ़ते हैं। इन एडिशन टू रिलीजिंग गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स एंड केमिकल लेडन वाटर, industry also give out much solid waste. These waste are in form of chemical residues, flies, metallic ash etc. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इन एडिशन ऑफ रिलीजिंग गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, जो इंडस्ट्री में जो गैसियस एयर पोल्यूटेंट आता है ना, जो धुआं, भाई धुआं बोला तो था, पार्टिकुलर्स जो चिमनी से जो उठता है ना, हाँ वही, ये चिमनी है, चिमनी में से जो धुआं निकलता है, ठीक है। और धुआं में क्या होता है, कुछ रिलीजन ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स एंड केमिकल लेडन वाटर। इसी में भाई देखो, इसमें क्या है ना, एंड केमिकल लेडन वाटर, केमिकल लेडन मतलब केमिकल भी, देखो यहाँ पर ये तो पॉइजनस गैस उठ गया, और इसी के साथ क्या होता है ना, ये वाटर भी जो मशीन में ये होता है ना, उसमें भी केमिकल ऐड किया जाता है। इंडस्ट्री ऑल्सो गिव आउट मच सॉलिड वेस्ट। तो चलो मतलब देखो, इंडस्ट्री से क्या होता है ना, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट भी निकलता है, उसी को इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन वाला। अच्छा चलो, तो मैं एक यहाँ पर एग्जांपल से बता देता हूँ। चलो फ्लाई आश देखो, यहाँ पर जलाया गया है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ धुआं ही निकलेगा। आश को देखा है ना, आश जब किसी में जलता है तो एक छोटा ब्लैक तरह का उठता है ना, ऊपर उड़ जाता है ऊपर, वो इसी को आश कहते हैं। हाँ भाई, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाँस। जब किसी चीज़ को आप जला देते हो, जो ब्लैक एयर के कांटेक्ट से उड़ जाता है ना, उसी को आश बोलते हैं। बात आ गई समझ में? ये हो गया पॉल्यूशन सॉइल का, इसी से होता है, इंडस्ट्रियल से, ठीक है। अच्छा चलो, और एक तो एग्जांपल है मेटालिक आश। मेटालिक आश क्या है? हाँ भाई, मेटल को जो बंद कर देते हैं तो उससे जो आश बनता है ना, उसी से तो पॉल्यूशन हो जाता है, वो भी है। चलो अभी पढ़ते हैं अर्बन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। और सर ये अर्बन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट क्या है? तो अर्बन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट ये है, अर्बन मतलब क्या, हमारा विलेज ये गांव का, ठीक है। एंड डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक का मतलब हमारा घर ही भाई, घराऊ नुस्खा वाला वेस्ट, उसी को बोला है। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं।
द सिटीज़ एंड टाउन्स हैव ए वेराइटी ऑफ मार्केट फूड ग्रेन वेजिटेबल एंड फ्रूट. They have tailor restaurant giving out lot of solid waste in different forms. चलो इसका मतलब आपको हिंदी में मैं प्योर से समझा देता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए. तो बेसिकली यहाँ पर बोला ये गया है जो सिटीज और टाउन्स में जो मार्केट में फूड ग्रेन हो गया वेजिटेबल एंड फ्रूट हो गया दे तो वो क्या है वो भी एक वेस्ट है. ठीक है, मार्केट में मार्केट वाला वेस्ट. ठीक है, और यहाँ पर बोला है दे हैव टेलर रेस्टोरेंट. मतलब टेलर से जो तो मतलब क्या होता है टेलर से अगर को मतलब जो देखे हो ना जो मतलब सूती जो यहाँ पर मतलब पूरा दिया हुआ है उससे क्या होता है. रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देख लो जिससे आप ये वाला पूरा कंफर्म हो जाओगे कि टेलर से कैसे उनके वहाँ से कैसे वेस्ट प्रोड्यूस होता है. देखो टेलर क्या करता है यूज करता है धागे का. धागा जब उसका मतलब सिलाई से ख़त्म हो जाता है तब ये बन जाता है वेस्ट. ये वाला ये रेड वाला तो यही है, इसी को बस बताया गया है. ठीक है, बात आ गई समझ में. तो चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. हमारा हो गया रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट से क्या होता है. हाँ भाई जो आप खाते हो ना प्लेट से वो प्लेट क्या है वो भी वेस्ट हो गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं. एट होम वी प्रोड्यूस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग्स ग्लास बॉटल्स इलेक्ट्रिक बल्ब्स किचन वेस्ट. ठीक है, घर में हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं वेस्ट को. प्लास्टिक बैग हो गया, हमारा ग्लास बॉटल हो गया ग्लास का बॉटल. ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब. हाँ भाई जो फ्यूज हो जाता है उसके बाद क्या करते हो फेंक ही देते हो ना. ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया हमारा किचन वेस्ट वही सेम भाई सेम किचन वेस्ट. फिर पेपर पैकिंग जो होता है ना पेपर पैकिंग. हाँ पेपर पैकिंग पेपर से जो पैक करके आपको खाना देते हैं ना छोटा छोटा जो मतलब गांव में देखे ही होगे ना खाना मतलब कूड़े वाला मतलब कुछ आपको कूड़े वाले को दोगे तो वो कुछ खाने के लिए पेपर में मिक्सचर देता है ना वही है पेपर पैकिंग वाला खाना. ठीक है, एट्सेट्रा कुछ भी. ये सब क्या है ये सब सॉलिड वेस्ट हैं. तो सॉलिड वेस्ट याद आ गया क्या है ये सब सॉलिड वेस्ट हैं. चलो अभी ये इम्पोर्टेंट है सैनिटरी लैंडफिल. ये क्या है सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है. बेसिकली क्या है सैनिटरी लैंडफिल आर द प्लेस वेयर द वेस्ट आर डंप्ड इन ग्राउंड डिप्रेशन एंड कवर्ड विथ डार्ट एवरी डे. अच्छा तो सैनिटरी लैंडफिल ये है. देखो सैनिटरी लैंडफिल्स आर द प्लेस वेयर द वेस्ट आर डंप्ड इन ए ग्राउंड. मतलब देखो सैनिटरी लैंडफिल बेसिकली आप इजी वे से समझ लो कि एक तो खुला जगह है पूरा खुला जगह है. यहाँ पर क्या करोगे आप वेस्ट को आकर डंप कर दोगे. डंप मतलब यहाँ पर फेंक डालोगे. ठीक है, इन एंड कवर्ड विथ डट एवरी डे. और उसके ऊपर क्या कर दोगे डट मतलब आज डाला कल भी डालोगे परसों भी डालोगे तो ये क्या हो गया ये सैनिटरी लैंडफिल हो गया. तो एक दिन क्या आएगा ये कूड़े मतलब ये पहाड़ जैसे बन जाता है उसी को बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल. भाई बच्चों देख लो बच्चों ये सैनिटरी लैंडफिल ना एग्जाम में पढ़ने के 110% चांस हैं. तो ये याद करना ही करना. ओके, तो सैनिटरी लैंडफिल आपको याद किसी भी हालत में करना ही है. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र. कहाँ मतलब ये कैसे क्या होता है पहले ये पढ़ लो. फिर बायोकेमिकल वेस्ट पढ़ेंगे, फिर पेस्टिसाइड्स पढ़ेंगे और उसके बाद रेडिएशन पार्ट 3 में आप देख लेना. तो चलो अब जल्दी से ख़त्म कर देते हैं. तो केमिकल फर्टिलाइज़र बेसिकली है क्या. केमिकल फर्टिलाइज़र को ये समझ लो इट हेल्प्स इन फास्टर एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड. मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों यूज किया जाता है क्रॉप्स को जल्दी बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या यूज होता है नाइट्रेट्स होता है. ठीक है, फॉस्फेट होता है अमोनियम सॉल्ट होता है. ये 3 आप एग्जांपल में गिर सकता है आप इसको याद कर लो. ठीक है, तो नाइट्रिक फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है क्रॉप्स को जल्दी इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो देखो जल्दी कोई भी चीज़ जल्दी होगा तो उसका कुछ
हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो इसमें लिखा हुआ है एक्सेसिव यूज करोगे ना तो हार्मफुल भी है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्या है, आपको बस इतना तक पढ़ लेना है आपको, केमिकल फर्टिलाइजर क्या है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दीज फर्टिलाइजर आर स्लोली वॉश्ड अवे बाय द रेन वाटर। भाई देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें कुछ मतलब डिसएडवांटेजेस भी है कि उससे क्या होता है। देखो दिस फर्टिलाइजर ना आर स्लोली वॉश्ड अवे, मतलब आप जो मतलब किसान भैया होते हैं वो फर्टिलाइजर दे तो देते हैं, पर वो क्या होता है ना, धीरे धीरे रेन वाटर से स्लोली वो बह जाता है। किधर बहता है, वो लेक्स हो गया या पॉन्ड हो गया, वहाँ पर बह जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, वो पॉइजनस हो जाता है, और फिर वहीं से मछली जल की रानी है, मुझे उसको खानी है ठीक है। तो मछली उससे अफेक्ट होता है, और मछली क्या हो जाता है, मछली डेथ के कगार पे आ जाता है। सिर्फ मछली नहीं, अदर वाटर एनिमल्स भी, जैसे कि हमारा टॉर्टोइज हो गया, हमारा फ्रॉग हो गया, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, और वो भी पॉइजनस होके मर जाते हैं बेचारे, ठीक है। चलो समझ में आ गया तो केमिकल फर्टिलाइज़र क्या है। पर ये याद रखना बच्चों, आपको ना यहाँ पर एग्जांपल्स में भी लिखना पड़ता है थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए बोर्ड में, ओके। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अच्छा बायोमेडिकल वेस्ट। तो बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, हाँ भाई बायोमेडिकल वेस्ट क्या है बोलो। देखो बायोमेडिकल वेस्ट सबसे इजी वे में बता देता हूँ। जो वेस्ट ना मेडिकल से आता है, जैसे कि हमारा हो गया हैंड ग्लोव्स, जो डॉक्टर एक बार यूज करते हैं ना ग्लोव्स, उसके बाद तो उसको फेंक देते हैं, वो हो गया। और सबसे ज़्यादा मोस्ट क्या होता है, नीडल्स आता है, ठीक है। नीडल्स, हाँ भाई वो जो क्या बोलते हैं, हाँ वो जो इंजेक्शन का नीडल जिससे आप डरते हो ना, वही नीडल्स, ठीक है। और सिरिंज जो सेम हो गया, सिरिंज मतलब है वो जो इंजेक्शन का जो नीडल नहीं, दूसरा वाला पार्ट, मतलब जिससे आप मेडिसिन भर कर आप मारते हो, वही वाला वो होता है सिरिंज, ठीक है। और डाटी ड्रेसिंग, चलो डाटी ड्रेसिंग्स मतलब देखो पेशेंट्स को जो ड्रेस पहनाते हैं, जो पेशेंट्स कुछ दिनों के लिए मतलब आईसीयू में या फिर जनरल वार्ड में रहता है, उसको ड्रेस पहना जाता है। और ड्रेस क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं, उसको फेंक डालते हैं, तो वो भी हो गया वेस्ट। तो ये छोटा छोटा जो एग्जांपल्स है ये आपको याद रहना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। चलो ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया क्या क्या है। चलो अभी नेक्स्ट है अनयूज्ड डिस्चार्ज मेडिसिनल टैबलेट्स एंड पाउडर्स। मतलब देखो अनयूज्ड डिस्चार्ज मेडिसिनल्स टैबलेट्स मतलब जो टैबलेट्स ज़्यादा दिन उसका वैलिडिटी जब चला जाता है ना, तो उसको भी फेंक डालते हैं, तो वो भी हो गया वेस्ट, ठीक है। और तीसरा हो गया डिस्चार्ज बायोलॉजिकल रिसर्च मटेरियल्स केयरलेसली डिस्पोज्ड ऑफ इन द म्युनिसिपल गार्बेज। जैसे कि हमारा डिस्चार्ज बायोलॉजिकल रिसर्च मटेरियल, जैसे कि हमारा थर्मोमीटर हो गया, हमारा सेस्मोग्राफ हो गया, वो सब क्या होता है ना, एक हद टाइम के बाद वो भी मतलब काम करना बंद कर देता है, वो भी ख़राब हो जाता है। तो उसको भी क्या करता है, म्युनिसिपल गार्बेज जो गाड़ी आता है उसमें वो फेंक डालते हैं। तो हो गया एक तो पोल्यूशन, और ये हो गया बायोमेडिकल वाला पोल्यूशन। मेडिकल से समझ लो ये वाला सब, ठीक है, याद तो हो गया ना भाई। पर ये पहला वाला पॉइंट नीडल सिरिंज, ये वाला आपको याद करके जाना ही जाना है, ओके। चलो जल्दी से पेस्टिसाइड ख़त्म कर देते हैं। पेस्टिसाइड क्या है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सेवरल पेस्टिसाइड सच एज DDT were much used to kill pests in agricultural farms, godowns and even at homes। तो भाई आप बोल रहे होगे सर ये DDT है क्या, मैं बता देता हूँ। DDT एक तरह का स्प्रे, मतलब एक तरह का क्या होता है, एक तरह का मतलब जैसे आप सैनिटाइजर यूज कैसे करते हो, सैनिटाइजर आप हाथ में लगे जर्म्स को मारने के लिए सैनिटाइजर यूज करते हो, ठीक है। तो ये DDT क्या करता है, DDT ये करता है
कि जो हमारे फार्मर्स जो है ना एग्रीकल्चरल में, वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड मतलब आपका हो गया कीट पतंग जो आते हैं ना, मतलब फार्मर्स के जो लगाए हुए हैं, कुछ भी क्रॉप्स लगाए हैं उसको मतलब बिगाड़ देते हैं, तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। तो तो एक एग्जांपल है डीडीटी, तो आप ये बस याद कर लो, ठीक है, उसको मारने के लिए ये यूज किया जाता है। बात आ गई समझ में? चलो, इसमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ दीज पेस्टिसाइड इन द एनवायरमेंट आज पोल्यूटेंट्स कॉजिंग मच हार्म टू लाइफ इनडायरेक्टली। तो देखो, जितना फ़ायदा भी है वो पेस्टिसाइड्स उतना हार्मफुल भी होता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मतलब पेस्टिसाइड जर्म्स को मतलब वो पेस्ट को मार देंगे वो जो क्रॉप्स में, तो बस बात ख़त्म, ये नहीं हुआ। इसमें लाइफ का खतरा हमारा भी बन जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है और हमारा लाइफ को भी हार्म करता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अभी आपको तो पता चल गया ये डीडीटी क्या है। डीडीटी एक टाइप का पेस्टिसाइड है। तो इसका डीडीटी का आपको फुल फॉर्म एग्जाम में गिर सकता है, आप प्लीज़ इसको पढ़ लो, ठीक है। आप ये डीडीटी का फुल फॉर्म आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको मतलब बोर्ड में तो मेनली क्वेश्चन मतलब फुल फॉर्म गिराते नहीं है, पर आपको प्री बोर्ड या फिर जो स्कूल लेवल का जो मतलब एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब जैसे आपका यूनिट टेस्ट हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, उसमें आपको ये गिरा सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गया, आप समझ गए कैसे क्या करते हैं, ठीक है। और ये एक बात ये भी समझ लो कि ये जो पेस्टिसाइड होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सॉइल में जो अच्छा जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको भी ख़त्म कर देता है। जैसे